क्वेश्चन 8, लिमिट 1 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x ब्रैकेट 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर और ये dx। तो यहाँ पर e की पावर 2x का इस ब्रैकेट के अंदर हम गुणा कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 से 2 और ये हो जाएगा 1/x इंटू e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर और ये dx। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से i इज इक्वल टू लिमिट 1 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू e की पावर 2x और ये dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 से 2 e की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर और ये dx। तो यहाँ से इसे हम मान सकते हैं i इज इक्वल टू i1 मान लेते हैं माइनस इसे रहने देते हैं लिमिट 1 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर और ये dx। अब यहाँ पर i1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ हम i1 का इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे और इस पर हम रख देंगे और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। नाउ i1 इज इक्वल टू लिमिट 1 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू e की पावर 2x और ये dx। इंटीग्रेटिंग by parts, taking 1/x as first function or by using ilet। तो यहाँ पर हम 1/x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और e की पावर 2x को सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा i1 इज इक्वल टू और यहाँ ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देते हैं 1/x और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 से 2 e की पावर 2x और ये dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 से 2 और यहाँ हम ब्रैकेट बना लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं ddx 1/x और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x और ये dx और अंत में यहाँ ये dx। ये इसका फार्मूला होता है, इसी पर हमने रख दिया है बाई पार्ट्स का। अब यहाँ से 1/x e की पावर 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 और यहाँ इसकी लिमिट है 1 से 2। तो यहाँ इस पर हम लिमिट रख देंगे 1 से 2 ऐसे। ये हमारा आ जाएगा लिमिट 1 से 2 माइनस अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 से 2 और यहाँ 1/x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x स्क्वायर और यहाँ ये माइनस और यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 और ये यहाँ से dx। इसको हटा देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। अगले स्टेप में 1/x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 और लिमिट 1 से 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 से 2 और ये हो गया हमारे पास e की पावर 2x हो जाएगा और बटे में 2x स्क्वायर और ये dx। और इसे उठा करके हम जो है समीकरण नंबर 1 में हम यहाँ पर पुट कर देंगे i1 के स्थान पर।
तो नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम I1 पहले लिख लेते हैं। ये हमारा पहले पूरा समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1, I इज इक्वल टू I1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 से 2 e की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर और ये dx। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और इस पर हम जो है I1 की जो वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है इसे ये यहाँ पर पुट करेंगे। तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू ई की पावर 2x बटे 2 और लिमिट यहाँ पे 1 से 2 और ये प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 ई की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx और यहाँ पर ये पहले से है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 से 2 ई की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर और ये dx। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा और यही हमें बचेगा और यहाँ लिमिट हम रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपर लिमिट I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू ई की पावर 2 इंटू 2 अपॉन 2 और अब हम यहीं पर रख देंगे जो है लोअर लिमिट माइनस 1/1 इंटू ई की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ई की पावर 4 अपॉन 4 माइनस यहाँ से 2 एकम 2 और यहाँ 1 तो ई की पावर 2 हो जाएगा ई की पावर 2 अपॉन 2। अब यहीं हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से ये 4 ई की पावर 4 माइनस 2 दूना 4 2 आ जाएगा 2 ई की पावर 2। अब इसमें हम कर सकते हैं ई की पावर 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहीं से ई की पावर 2 अपॉन 4 और यहाँ बचेगा हमें ई का स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1/3 से 1 और यहाँ फलन हमारे पास है x माइनस x का क्यूब और इन सब का है होल की 1/3 अपॉन x की पावर 4 और ये dx। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं माना x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। डिफरेंस ये विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू और ये साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा और ये डी थीटा और यही लिमिट चेंज कर लेते हैं 1 x इज इक्वल टू 1/3 तो यहाँ 1/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू साइन थीटा यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। एक तो ये आ गया जब वन x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ रखेंगे 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 और यह π/2 के बराबर होता है। तो थीटा बराबर π/2 यहाँ दूसरी लिमिट भी हमारी आ गई और इसको उठा के हम इस पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 के स्थान पर है यहाँ देखिए π/2 तो π/2 और 1/3 के स्थान पर है साइन इनवर्स 1/3 ये हमारी लिमिट हो गई और यहाँ x को हमने माना है साइन थीटा तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा का ये पावर 1/3 बटे में ये साइन की पावर 4 थीटा और यहाँ dx इसके स्थान पर है इनटू में कॉस थीटा डी थीटा। अगले स्टेप में अब यहाँ साइन थीटा इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। लिमिट साइन इनवर्स 1/3
और ये पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट हम बना लेते हैं अंश में। तो साइन थीटा हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ इसकी पावर है 1/3 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। नेक्स्ट पेज पर इसे सॉल्व करते हैं। इसके आगे का जो सॉल्यूशन है यहाँ से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट साइन इनवर्स 1/3 और ये पाई बाई 2 और यहाँ साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर है 1/3 होल पावर है अपॉन साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब ये पावर ये दोनों पर हो जाएगी। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट साइन इनवर्स 1/3 पाई बाई 2, और यहाँ से ये हो गया साइन की पावर 1/3 थीटा इंटू कॉस। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी पावर 1/3, जब इसमें गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2/3। तो कॉस की पावर 2/3 थीटा और इंटू यहाँ है कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा। अब इसे अगले स्टेप में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट साइन इनवर्स 1/3, ये 3 है 1/3, और ये पाई बाई 2 लिमिट हमारी है, और यहाँ से साइन 1/3 पावर थीटा है इसकी, और यहाँ कॉस थीटा की पावर 2/3 है और कॉस थीटा की पावर 1। जब ये पावर जुड़ेगी तो 3 एकम 3 और 3 2 5, 5/3 हो जाएगी। तो यहाँ कॉस की पावर 5/3 और ये थीटा, और यहाँ ये डी थीटा अपॉन, इसे तोड़ देंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट साइन इनवर्स 1/3 और यहाँ ये पाई बाई 2, और यहाँ साइन की पावर साइन थीटा की पावर 1/3 है, ये नीचे आके पावर इसकी माइनस हो जाएगी, तो इसे हम कर सकते हैं। और ये यहाँ से है कॉस थीटा की पावर जो है 5/3 और ये डी थीटा अपॉन यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और गुणा में साइन की पावर माइनस 1/3 थीटा, और ये 1/साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट साइन इनवर्स 1/3 पाई बाई 2, और यहाँ कॉस की पावर 5/3 थीटा और इंटू में ये कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, अब यहाँ पर साइन थीटा की पावर 2 है और यहाँ साइन थीटा की पावर माइनस 1/3 है। तो यहाँ पर ये पावर जब जुड़ेगी तो हम जोड़ लेते हैं 2 माइनस 1/3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 5, 5/3। तो यहाँ आ जाएगी साइन थीटा की पावर 5/3। ठीक है। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट साइन इनवर्स 1/3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा। तो यहाँ कॉट की पावर 5/3 थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब पुनः हमें मानना होगा, माना कॉट थीटा इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, और यहीं हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब
थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/3 हम कर सकते हैं, और यही हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। और साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर 1 है, कर्ण यहाँ पर 3 आ गया। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम आधार निकाल लेंगे। तो आधार हमारा आएगा 2√2 आप निकाल सकते हैं, और हमें निकालना है कॉट थीटा का मान। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू टी है। कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ ये हो जाएगा 2√2/1 यानी कि टी। तो यहाँ पर टी का मान आ गया 2√2। अब यहाँ पर पुनः जब थीटा बराबर π/2 तब cot π/2 बराबर टी। cot 90 का मान होता है 0, तो टी का मान भी आ गया 0। तो यहाँ हम कर सकते हैं दोबारा रिस्टार्ट जब करेंगे अपना इंटीग्रेशन, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट, तो यहाँ साइन इनवर्स 1/3 के स्थान पर है 2√2। तो यहाँ हम कर सकते हैं 2√2 और π/2 के स्थान पर यहाँ आ गया है अभी 0। तो यहाँ आ गया 0, और यहाँ कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा हमने माना है टी। तो यहाँ हो जाएगा टी की पावर 5/3, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसकी तरह माइनस डी टी। तो ये माइनस डी टी। अगले स्टेप में माइनस जो है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 2√2 टू 0, और यहाँ टी की पावर 5/3 और ये डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो माइनस ये आ जाएगा टी की पावर 5/3 + 1, और बट्टे में भी 5/3 + 1, और ये लिमिट 2√2 से 0। इसको यहीं कर लेते हैं माइनस, और यहाँ पावर 3 कम 3 हो जाएगा, और 5 3 8, 8/3। तो टी की पावर 8/3, तो हर में भी आ जाएगा 8/3, और ये लिमिट 2√2 और ये 0। तो इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब ये लिमिट हम ऊपर चेंज करेंगे तो यहाँ एक माइनस और आगे इसको प्लस कर देगा, यानी कि माइनस, और ये फिर यहाँ पर माइनस, और ये हमारा हो जाएगा टी की पावर 8/3, और ये बटे में 8/3, और इसकी पावर हो जाएगी 0 से 2√2। अब इसको नेक्स्ट पेज पर यहीं सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अब ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास बचा ये, इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3/8, और यहाँ से टी की पावर 8/3, और लिमिट है 0 से 2√2। तो पहले यहाँ पर हम रखते हैं अपर लिमिट, तो यहाँ से 3/8, और यहाँ 2√2 की पावर यहाँ पर है 8/3 माइनस, अब की बार हम 3/8 दोबारा है, और 0 रखेंगे, 0 की पावर 8/3। तो ये तो 0 हो जाएगा, और हमें बचेगा यही 3/8 गुणा में, और ये हो गया 2√2, और यहाँ ये पावर इसकी है 8/3। अब इसे केवल हमें सॉल्व करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/8 और गुणा में, ये हमारा हो जाएगा √8 हो जाएगा, और इसकी पावर है 8/3। अगले स्टेप में 3/8 गुणा, इसे लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2 और गुणा 8/3, ये हमारे पास हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 चौका 8, तो यहाँ पर 3/8 और गुणा में ये 8 की पावर, यहाँ हो जाएगा ये 4/3, इसे लिख सकते हैं 3/8 गुणा में, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और ये गुणा में
4/3 पावर में 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बच्चा हमारे पास 3/8 और गुणा में ये 2 की पावर 4। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 3/8 और गुणा में इसे कर देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये 2 दूना 4 दूना 8, ये कट जाएगा 8 से 3 गुणा 2 बचेगा, तो 3 गुणा 2 बराबर आ गया 6। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। यह क्वेश्चन ऑप्शनल है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसका हमें आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ पर है f(x) यानी फलन दिया है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to x t sin t dt, देन f डेरिवेटिव x, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ से पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स t एज फर्स्ट फंक्शन और यूजिंग बाय आईलेट, आप आईलेट का यूज भी करके फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन निकाल सकते हैं, और बाई पार्ट्स का यूज करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ से ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से f(x) इज इक्वल टू, और यहाँ हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देते हैं, t इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन t dt माइनस इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ लगा दें 0 से x, इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ ब्रैकेट बना लेते हैं बड़ा, और ये जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है इसका होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर d/dt, और यहाँ ये t, और यहाँ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है साइन t और ये dt, ब्रैकेट और अंत में dt, और लिमिट यहाँ पर है 0 से x। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये t इंटू साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉज t, और यहाँ ये लिमिट 0 से x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से x, और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, और ये अंत में dt, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस बाहर हो जाएगा t कॉस t, और लिमिट 0 से x, बड़ा ब्रैकेट यहाँ बना देते हैं as। अब यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से x कॉस t, और ये dt। तो कॉस t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन t। तो यहाँ हम कर सकते हैं माइनस t कॉस t लिमिट 0 से x प्लस, और कॉस t का इंटीग्रेशन होता है साइन t। तो साइन t और लिमिट 0 से x। अब यहाँ लिमिट हम रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपर लिमिट माइनस बाहर कर देते हैं, और ये x कॉस x यहाँ हो गया, और ये माइनस यहाँ 0 कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणा जब कॉस 0 करेंगे 0 कर देगा, और यहाँ हमारे पास है ये प्लस। अब यहाँ पर साइन x माइनस साइन 0, अगले स्टेप में माइनस x कॉस x बचा 0 हो गया, और यहाँ से प्लस साइन x बचेगा, और साइन 0 का मान 1 होता है। अब हमें इसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से कर सकते हैं f(x) या f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू माइनस हम बाहर कर देते हैं, और इसका पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर
इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन हम मान लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन छोड़ देंगे एक्स और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स कॉज एक्स, और यहाँ प्लस, अब सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे कॉज एक्स और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन एक्स, और यहाँ प्लस में डी डी एक्स कॉज एक्स। अगले स्टेप में माइनस, यहाँ एक्स है, ये यहाँ पर ये साइन एक्स है, इसे ध्यान दें, यहाँ ये साइन एक्स है, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स। अब यहाँ से कॉज एक्स, कॉज एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, प्लस में ये कॉज एक्स, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, यहाँ से ये प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉज एक्स होता है। अगले स्टेप में अब यहाँ से माइनस, और ये हमारा है माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और यहाँ ये प्लस कॉज एक्स बाहर है ब्रैकेट से। अब माइनस गुणा हम ब्रैकेट में कर देंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स। अब कॉज एक्स से कॉज एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स साइन एक्स, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।